18 साला नौजवान हमदान और इसके सामने 3 डाकू। ये अकेला नौजवान 3 डाकुओं पर भारी पड़ गया। अपना मोबाइल भी बचाता है और 3 डाकुओं को पकड़ने की कोशिश करता है। मैंने ये सोच लिया था इनको जाने नहीं देना है, मरना है या मार देना है इनको। घर वाले यही कह रहे थे कि गलत किया है, आपको सब सामान दे देना चाहिए था। मेरे हमरा मौजूद 18 साला नौजवान हमदान और इसके सामने 3 डाकू और ये अकेला नौजवान 3 डाकुओं पर भारी पड़ गया। हमदान अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था और अचानक से 3 डाकू आते हैं और इनके हमरा जो 2 दोस्त थे उनसे मोबाइल मांगते हैं। इन्होंने मोबाइल दिया और उसके बाद जैसे ही डाकू जाने लगते हैं तो ये अकेला नौजवान हमदान तीनों डाकुओं को पकड़ने की कोशिश करता है और अपना मोबाइल भी बचाता है और 3 डाकुओं को पकड़ने की कोशिश करता है। क्या ये बेवकूफ़ी है, बहादुरी या फिर स्नैचिंग से तंग आ जाना? क्या वाकया हुआ, कैसे हुआ, मज़ीद तफसीलात इस नौजवान से जानते हैं। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार है। ये ऐसे हुआ था कि 3 डाकू, हम 3 दोस्त थे और वो 3 डाकू थे। तो ये 3 डाकू गली के अंदर एंटर हुए, हम भी उसी गली के अंदर एंटर हुए थे। जब हम गली के अंदर एंटर हुए तो उन्होंने हमारे को रोका, मेरे से रोक के उन्होंने पहले तो मोबाइल मांगा, तो मैंने मोबाइल नहीं दिया। उनका तीसरा बंदा था, वो इनसे जस्तुजू करता है कि इनसे बाइक लो। तो फिर मैंने ये सोच लिया था इनको जाने नहीं देना है, मरना है या मार देना है इनको। बस इनको हराना है, अब इनको जीतने नहीं देना। और मैं जब तक इस मुल्क, इस कराची के अंदर जिंदा हूँ, मैं सबकी हिफाजत करूँगा, पूरे मुल्क की हिफाजत करूँगा इंशाल्लाह। ये मतलब जाहिर है 3 डाकू, उनके पास पिस्टल, हुआ क्या था, किस तरीके से आप दौड़े, उनको पकड़ा और डर नहीं लग रहा था? बस दिमाग ने उस वक्त काम नहीं करा। दिमाग ने ये सोच लिया था या इनको मारो या मर जाओ बस। भले इनके पास कुछ भी होता, ये 4-5 भी होते, मैं अकेला इन पे 3 पे जब भारी पड़ गया तो 2 पे और भारी पड़ सकता था, 5 पे ही भारी पड़ सकता था। मेरे को खुदा का डर है और किसी का डर नहीं है। नहीं तो उनके पास असलहा था, वो देखा? जी, इनके पास 2 असले थे। जो एक असला था जो मैंने गिरा दिया था वो असली था, और जो लाइटर था वो दूसरे बंदे के पास था। मतलब एक असलहा नकली था? जी, एक असला नकली था। अच्छा, तो और कोई आपके पीछे नहीं आया पकड़ने या उसको? वहाँ की आवाम ने साथ नहीं दिया, ना मेरे दोस्तों जो मेरे साथ बैठे हुए उन्होंने भी साथ नहीं दिया, और जो आवाम वहाँ की थी उन्होंने भी साथ नहीं दिया। अगर वो एक आदमी कोई मेरे साथ खड़े होके आता तो वो नहीं जा पाते, उनको बहुत मारता। क्या समझते हैं, बेवकूफ़ी है ये, बहादुरी है, या फिर तंग आ गए इतना कि कराची में आए दिन ये वारदातें हुई? नहीं, मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बहादुरी है। क्यों आए दिन लोग तंग आए, मैं तंग नहीं आया उन चीज़ों से। मैं चाह रहा हूँ बस इनको मारो, ख़त्म करो इनका कासा। घर वालों का क्या कहना था? घर वाले क्या कह रहे थे कि यार ये सही किया, गलत किया? घर वाले यही कह रहे थे कि गलत किया है, आपको सब सामान दे देना चाहिए था। मगर मैंने एक बात सोच ली थी कि देखें, हलाल की चीज़ें बहुत मेहनत से कमाई जाती है, और अब के दौर में तो ना लोगों के पास नौकरियां, ना लोगों के पास कुछ है, वो आते हैं ले जाते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगाते। लेकिन आप नहीं उनको ना दे तो बंदा समझते मार दे। मज़ाहमत पर कई ऐसे नौजवान जो है वो मारे गए हैं, हलाक हुए हैं, तो आपकी भी जान जा सकती है। वो देखें, जिस गोली पे मेरा नाम लिखा हुआ है वो तो गोली मेरे जिस्म में जानी है ना, या इनके थ्रू जानी है किसी और के थ्रू जानी है। मैंने सुना था आपने कलमा तक पढ़ लिया। जी, कलमा मैंने उस रास्ते में पढ़ा था जबकि मैं इनके करीब गया था। मैंने ये सोच लिया था मरना है या मारना है, दिमाग में ये बात बिठा ली थी पहले। फिर उसके बाद पुलिस ने आपसे कुछ मदद पुलिस की? ने हमारी, यहाँ पुलिस ने बहुत मदद करी है। हमारी पुलिस मतलब रोज़ गश्त मार रही है हमारे इलाके में, रूटीन से ही। अब तो रूटीन से गश्त मार रही है, और SHO साहब भी खुद आए थे हमारे, मतलब न्यू कराची के DSP साहब हैं, वो भी आए थे, उन्होंने भी आइए गश्त करा था। क्या कहेंगे गवर्नमेंट को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, इदारों को कि ये वारदातें कम होनी चाहिए, वरना इसी तरह से नौजवान जो है दिल बर्दाश्त होकर मज़ाहमत करें? मैं तो अपने जैसे नौजवानों को एक ही बात कहूँगा कि मुझ जैसे जो नौजवान हैं, अगर मुझे देख के कोई शेर बनना चाहता है तो ऐसे अगर 10-15 इस कराची में शहर पैदा हो गए तो ये कुछ भी नहीं है। आप ये भी इंसान है, आपकी तना है, मेरी तना है। इनके पास सिर्फ ये असले के ज़ोर पर दुनिया को लूटते हैं। और गवर्नमेंट से मैं ये है कि गुजारिश करूँगा कि जो गवर्नमेंट मेरी वीडियो देख रही है, मैं चाहता हूँ कि इस गवर्नमेंट की मैं खुद हिफाजत करूँ, इस मुल्क की भी मैं खुद हिफाजत करूँ। मैं नहीं डरता किसी से। कम उम्र है लेकिन मैं समझता हूँ कि मज़ाहमत नहीं करनी चाहिए। हमदान का ये फ़ैसला कहीं ना कहीं हद तक गलत भी हो सकता था, क्योंकि कई मज़ाहमत पर जो है वो कई नौजवानों की जानें गई हैं, कीमती जानें गई हैं। लेकिन कई नौजवान अब दिल बर्दाश्त हो गए हैं, पैसे जमा करके मोबाइल फ़ोन्स या बाइक लेते हैं और कराची में आए दिन वारदातें होती हैं। सवालिया निशान है तमाम सिक्योरिटी इदारों के लिए कि कराची के नौजवानों की कीमती जान मज़ाहमत पर ना जाए और सिक्योरिटी फोर्सेस अपना किरदार अदा करें। मज़ीद आपको अपडेट करेंगे, देखते रहें न्यू डिजिटल।